महंत हल्के से मुस्कुराए। मुझे अपने कर्तव्यों के लिए वापस जाना होगा। जब वो उठे तो उन्होंने असुघोष के सिर पर हल्की सी थपकी दी। बेटे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इस बात पर विचार करो कि क्या तुम सचमुच बुराई से लड़ना चाहते हो, या फिर तुम हिंसा में उतरने के लिए एक भरोसेमंद बहाना ढूंढ रहे हो। इस मार्ग पर जाना आसान है, लेकिन वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। चंद्रकीर्ति बाहर चल दिए, असुघोष को गहरी सोच में छोड़कर। जब महंत गलियारे में टहलते हुए जा रहे थे, उनके मस्तिष्क में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। वो रुक गए और अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर ली। उनके कानों में वो आवाज़ बिल्कुल साफ गूंज रही थी, आज भी, इतने वर्षों के बाद भी। ये आवाज़ एक घबराई हुई महिला की थी। गुरुजी, कृपया करके इसे अपने मठ में स्थान दे दें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, वो बाहरी दुनिया में नहीं रह सकेगा। चंद्रकीर्ति ने पीछे मुड़कर दूर खड़े असुघोष को देखा। वो अभी भी गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा के सामने बैठा हुआ था। कृपया किसी को ना बताएं कि वो वास्तव में कौन है, स्वयं उसे भी नहीं। चंद्रकीर्ति ने ठंडी सांस ली। आज तक उन्होंने इस प्रण को निभाया था, लेकिन वो रहस्य अब उनकी आत्मा पर बोझ डाल रहा था। कहार एकाएक रुके और अपने कंधों से अपने बोझ जमीन पर रख दिया। अपने कंधों से अपना बोझ जमीन पर रख दिया। पालकी के अंदर बैठी एक सामंत महिला ने अपने गहरे तुर्क लहजे में पूछा, क्या हो रहा है? कहारों ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और भागने लगे। पालकी के भीतर हमीदा ने घबरा कर अपने दो छोटे छोटे बच्चों को कसकर पकड़ लिया। 6 साल का लड़का और 3 साल की लड़की। 2 बच्चों की मां होने और गर्भावस्था की दिक्कतों की वजह से तीसरे को खोने के बावजूद उसने अपना छरहरा शरीर बनाए रखा था। उसकी खूबसूरती, हरी आंखें, दूध की तरह सफ़ेद रंग और लंबे काले बाल उसे ऐसी खूबसूरती देते थे कि देखने वाला उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाता था। मैं पता लगाता हूँ कि क्या हो रहा है, अम्मी, उसके बेटे ने कहा, जो अपने आप को माँ की पकड़ से आज़ाद करने के लिए छटपटा रहा था। मुझे जाने दो। हमीदा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी घबराहट बढ़ गई जब उसे ऊंची आवाज़ें, चीख पुकार, तलवारों की टकराहट सुनाई दी। कुछ पलों बाद वहाँ शांति छा गई। फिर पालकी के पर्दे हटे। एक बेहद शालीन आवाज़ सुनाई दी, कृपया बाहर आएं, मोहतरमा। हमीदा डर से अकड़ गई, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करते हुए हिम्मत जुटाई। और मेरे सफ़र में दखल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? इसके लिए मेरे शौहर तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। कृपया बाहर आएं। हम वादा करते हैं कि आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमीदा जानती थी उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो पालकी से बाहर निकली और अपने बच्चों को अंदर ही रहने दिया। घबराहट में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके साथ चल रहे सारे सिपाहियों ने अपने हथियार डाल दिए थे और एक जगह जमा होकर खड़े थे। जैसे निरीह भेड़ें खड़ी रहती हैं जब उसने उन लोगों की तरफ नफ़रत से देखा तो उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि वो
उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। हामिदा उस पुरुष की तरफ मुड़ी जिसने उसे संबोधित किया था। वो एक लंबा दुबला पुरुष था और जो उसकी तरफ चमक भरी आंखों से देख रहा था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? हामिदा ने पूछा। इससे पहले कि वो पुरुष उत्तर देता, हामिदा का 6 साल का बेटा पालकी से अपनी खिलौना तलवार लहराते हुए निकला। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? सामने आओ, मैं तुम सबसे निपट लूँगा। ओह, आराम से मेरे शेर, उस पुरुष ने लड़के के प्रहार को फुर्ती से बचते हुए कहा। अभी मुझे चोट लग जाती, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लड़का चुप हो गया और अचानक उसका ध्यान पुरुष के शानदार घोड़े पर गया। लड़के का लड़ने का जोश पल भर में गायब हो गया। क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो? उस लंबे पुरुष ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मैं कर सकता हूँ? लड़के ने पूछा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। सचमुच। अपनी माँ की तरफ न देखते हुए जो पक्के तौर पर उसे ऐसा करने से मना करती। बच्चे ने पुरुष की बाहें थाम ली और वो अजनबी हंसने लगा। बच्चे को उठाया, घोड़े पर बैठा दिया, फिर उसने लगाम अपने उस उप सेनापति को दे दी। अब्दुल, उसे धीमे धीमे घुमाओ, उसकी माँ की आंखों से दूर मत ले जाना। तुमने हमें क्यों रोका है? हामिदा ने पूछा। तुम क्या चाहते हो? वो पुरुष धीमे से मुस्कुराया और हमीदा ये गौर किए बिना नहीं रह सकी कि उसमें एक लुभावना बांकपन है। मोहतरमा, सच कहूँ तो मेरी ज़्यादा दिलचस्पी उन पैसों में है जो ये लोग कन्नौज के खजाने में जमा करने ले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँ कि आपकी खूबसूरती की कहानियों में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। सच कहूँ तो वो कहानियाँ इंसाफ भी नहीं करती। तुम जानते हो कौन हूँ मैं? हामिदा ने पूछा। फिर तुम मेरे पति को भी जानते हो, और तुम्हारा क्या होगा अगर? उस आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए हामिदा की बात काट दी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके पति काशर खान हैं और वो कन्नौज की राजा के यहाँ महमूद गजनवी के दूत हैं। मैं जानता हूँ कि आप उनके पास जा रही हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप के सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ले जा रहे हैं। तो आप अंत में उस पैसे को गजनी भेजेंगे। ये हम होने नहीं देंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके काफ़िले के यहाँ से गुजरने के धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहा हूँ। हामिदा ने उसे हैरत से देखा। पैसे के बारे में सूचना तो गुप्त थी, इसे कैसे पता लगा? मेरे कई मित्र हैं जिनके पास काफ़ी जानकारी रहती है, उस आदमी ने कहा। जैसे कि उसने हामिदा का मन पढ़ लिया हो। लेकिन जैसा मैंने आपके बेटे से कहा है कि आपको या आपके बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी ही आप अपने पति के पास सुरक्षित पहुंचा दी जाएंगी। हामिदा ने नीचे की तरफ देखा। उसने राहत भरी सांस ली। आपका शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज़ टूटने लगी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। रुको, क्या तुम सुहेलदेव हो? वो आदमी मुस्कुराया और उसने सिर झुकाया। बंदे पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। बंदे पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। तो आपने मेरे बारे में सुना है? हाँ, तुम्हारे बारे में कहानियाँ भी अतिशयोक्ति नहीं है। हामिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वो भी तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ नहीं करती। सुहेलदेव ने अपना सिर पीछे किया और ज़ोर से हंस पड़ा। वाह मोहतरमा, वाह! और आपने मेरे बारे में क्या कहानी सुनी है? हामिदा पल भर के लिए हिचकिचाई कि तुम पहले एक राजकुमार रह चुके हो और अब एक डाकू हो, और ये भी है कि तुम सभी तुर्कों को तुमसे दूर रहना चाहिए। सुहेलदेव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया
सिर्फ वही तुर्क जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी जैसे आप जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हामिदा मुस्कुरा दी। साफ तौर पर वो आकर्षित हो गई थी। सुहेलदेव ने अपने आदमियों में से एक की तरफ देखा। बेगम हामिदा और उनके बच्चों को पूरे सम्मान के साथ कन्नौज की सीमा तक ले जाओ। और हामिदा की ओर मुड़कर सुहेलदेव ने कहा, आपके पति और राजा अजीत पाल को मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। हामिदा मुस्कुराई। मैं उन्हें बताऊंगी कि डाकू राजकुमार ने उन्हें नमस्कार भेजा है। क्या तुम्हें ये करने की ज़रूरत है? उस महिला ने पूछा। उसने उससे ये प्रश्न पहले भी अनगिनत बार पूछा था, विनती की थी, याचना की थी, बहस की थी, लेकिन उसका पुत्र अपने संकल्प से टिकने वालों में से नहीं था। विशेषकर तब जब उसने अपना मन बना लिया हो। लेकिन वो एक माँ थी, उसे फिर भी कोशिश करनी थी, आखिरी बार। अम्मी इस बारे में बात कर चुके हैं, उस नौजवान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। महिला ने ठंडी सांस ली। ये सफ़र लंबा है, खतरनाक होगा। अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाए और तुम्हारी हिफाजत करे। उसने अपने बेटे को ज़ोर से गले लगाया और फिर एकाएक मुड़कर चली गई। उसके चेहरे पर आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ घंटे बाद देर रात में वो नौजवान चुपचाप घर से निकल गया। उसने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। वो सुल्तान का मन जानता था। केवल कुछ लोगों पर ही उस अभियान की जानकारी के साथ भरोसा किया जा सकता था, जिस पर वो जाने वाला था। बाजी बहुत अहम थी। उसके मिशन की कामयाबी के लिए गोपनीयता अहम थी। उसने एक भिखारी की तरह से कपड़े पहने और अपने चहेते घोड़े पर सवार हुआ और एक दूसरे घोड़े की लगाम पकड़े चल पड़ा। पहरेदारों को उसके आने के बारे में बताया जा चुका था। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और उसे गुजरने दिया। जब वो आखिरी पहरेदार के करीब पहुंचा, एक हाथ ने उसके घोड़े की लगाम को थाम लिया। यह हाथ एक गठीले सैनिक का था, जिसके दाहिने गाल पर आंसू की आकृति का पैदाइशी निशान था। लगातार धूप में रहने की वजह से उस आदमी के चेहरे पर समय से पहले झुर्री आ गई थी। उसके काले बालों के बीच सफ़ेद बालों की लटें दिख रही थी। उस सैनिक ने धीमी आवाज़ में कहा, हुजूर, मैंने सारा इंतज़ाम खुद किया है, लेकिन आप जानते हैं कि चीज़ें कितनी मुश्किल हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। घुड़सवार ने इसका जवाब हल्के स्वर में सिर हिलाकर दिया, हाँ ओजगुर। ओजगुर ने लगाम छोड़ दी और लेकिन साथ में ये भी कहा, आपका लक्ष्य पाक लेकिन मुश्किल है हुजूर। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह के लिए और पाक ज़मीन के लिए। अल्लाह के लिए और पाक ज़मीन के लिए, ये कहकर नौजवान ने अपने घोड़े की एड़ लगाई और अंधेरे में गुम होता चला गया। चुपचाप गजनी से बाहर निकलता चला गया। दोस्तों, जितनी भी आपने ये कहानी सुनी है, ये बात जो आदमी घुड़सवार से निकल रहा है, जो बात कर रहा है, ये एक पहेली है जो कुछ देर बाद सुलझेगी। अब बात करते हैं हम इसी में कि चंद्रकीर्ति आगे क्या कहते हैं अश्वघोष के बारे में। चंद्रकीर्ति जल्दी से अर्धमूर्छित अश्वघोष को प्रार्थना कक्ष में ढकेलते हुए लाए। दरवाज़ा बंद करो, उन्होंने निर्देश दिया। वहाँ पहले से जमा कुछ सन्यासी निर्देश का पालन करने के लिए दौड़े। अश्वघोष फर्श पर झुके हुए कंधों के साथ बैठ गया। उसके दाहिनी पाँव के ऊपर लगी चोट से काफ़ी खून बह रहा था। अश्वघोष, चंद्रकीर्ति ने कहा। उसने ऊपर देखा। कितनी उंगलियां हैं? चंद्रकीर्ति ने उंगली को दिखाते हुए पूछा। अश्वघोष ने अपनी दृष्टि को धुंधला बना रहे थे। अश्वघोष ने अपनी दृष्टि को धुंधला बना रहे रक्त को पोंछते हुए जवाब दिया, एक। महंत ने अपनी उंगली पहले दाहिने की ओर की, फिर बीच में और फिर बाएं की ओर।
अश्वघोष की आंखें इस हरकत को पीछा कर रही थी। बढ़िया है, चंद्रकीर्ति ने कहा, तुम्हारी खोपड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने चारों तरफ देखा और वहां जमा हो गए। सन्यासियों ने मन में गिनती की। उनके और अश्वघोष के अलावा वहाँ 10 सन्यासी थे। बाकी चंद्रकीर्ति ने पूछा। वो यहाँ नहीं आए हैं गुरुजी, धम्मज्योति ने जवाब दिया। उस कमरे में महंत के अलावा केवल वही था जो अश्वघोष के माता पिता की सच्चाई जानता था। चंद्रकीर्ति ने दुख के चलते अपनी आंखें बंद कर लीं। युद्ध की आवाज़ें अब नज़दीक आ रही थी, जहाँ मुट्ठी भर महंत सिर्फ दंड के सहारे गजनी के सैनिकों से बाहर लोहा ले रहे थे। स्थानीय शासकों और मेशंक के राजा बालव्रत और पुष्कलावती के राजा दैसिम ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उनके साथ उनकी प्रजा के बड़े हिस्से ने भी, लेकिन तुर्क इससे संतुष्ट नहीं थे। अब उनके निशाने पर मठ थे। तुर्क बौद्धों के प्रति सबसे ज़्यादा क्रूर थे। यही वो धर्म था जिससे तुर्क स्वयं इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पहले बौद्ध धर्म जिस रूप में अनुसरण करते थे वे मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। मूर्ति के लिए तुर्क बुद्ध से ही आया था। मूर्ति के लिए बुद्ध जो है वो बुद्ध से ही आया था। लेकिन अब तुर्कों के अनुसार मूर्तियों की पूजा एक गंभीर अपराध था, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। हालांकि कई मूर्ति पूजक जिन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों की ना तो हत्या की थी और ना ही उन पर आक्रमण किया था, ये कभी समझ नहीं सके कि आखिर मूर्ति पूजा में ऐसा क्या था जिसने तुर्कों को ऐसा उन्मादी बना दिया था। मठ के अंदर हर भवन को आग के हवाले कर दिया गया था और उनसे धुआं उठ रहा था। जो सन्यासी अंदर छिपे थे वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। वो धुओं की वजह से कुछ देख नहीं पा रहे थे और अपने फेफड़ों को साफ करने के लिए बुरी तरह सांस ले रहे थे, लेकिन उन्हें निर्दयता से काट डाला गया। हमलावर अभी तक प्रार्थना कक्ष तक नहीं पहुंचे थे। अभी तक नहीं। वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे, एक सन्यासी ने भयपूर्वक कहा। बुद्ध हमारी रक्षा करें। सभी सन्यासी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गए। वहाँ सिर्फ अश्वघोष और उसका मित्र संगमणि और महंत रह गए। जल्दी करो, चंद्रकीर्ति ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, उन सारी चीज़ों की बर्बादी को देखने के बावजूद जो उन्हें काफ़ी प्रिय थे। जल्दी करो। अश्वघोष ने हठ दिखाते हुए इनकार में सिर हिलाया। आपके बिना नहीं। चंद्रकीर्ति ने हल्की सी असहमति दिखाई, फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, उन्होंने कहा। तभी उनकी आंखें फैल गईं जब उन्होंने अश्वघोष के दाहिने कंधे के पीछे की ओर देखा। ओह नहीं, क्या? अश्वघोष ने अपने सिर पीछे घुमाना चाहा। पल भर बाद महंत का घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और वो बेशुद्ध हो गया। वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिरने ही वाला था कि चंद्रकीर्ति ने उसे थाम लिया। ऐसा इसलिए उसने किया क्योंकि अश्वघोष चंद्रकीर्ति के साथ चलने के लिए कह रहा था, बल्कि चंद्रकीर्ति कह रहे थे कि तुम जाओ, मैं जो है यहीं रुकता हूँ और मैं उनको रोकता हूँ। लेकिन अश्वघोष नहीं मान रहा था, इसलिए चंद्रकीर्ति ने उसे मुक्के मार कर उसको बेहोश कर दिया। फिर चंद्रकीर्ति ने कहा, इसे ले जाओ। चंद्रकीर्ति ने मूर्छित अश्वघोष का हाथ संगमणि को थमाते हुए कहा, धम्मज्योति से कहना कि इसे बता दे कि ये मठ में कैसे आया था। मेरे बच्चे, आप जाओ, तुम्हें बुद्ध आशीर्वाद दें। अब चलता हूँ गुरुजी, संगमणि ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। उसने अश्वघोष को अपने कंधे पर लटकाया और सीढ़ियों से उतरने लगा। महंत ने फिर से प्रतिमा के अंगूठे को ऊपर की ओर खींच दिया और मूल स्थिति में ला दिया, क्योंकि जो मूर्ति थी वो अंगूठे के दबाने से पीछे घूम जाती थी, जिससे एक नया रास्ता निकलता था, जिससे वो लोग बाहर निकल सकते थे। अंगूठा दबा के उसने फिर रास्ते को बंद कर दिया था। चंद्रकीर्ति बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठ गए और मैंने अपना जीवन शांति के लिए समर्पित किया था और अब मैं हिंसक ढंग से प्राण त्यागूंगा। मैं नहीं जानता कि मुझे पूर्व जन्म के किन कर्मों का ऐसा फल मिल रहा है महाप्रभु।
उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। मुझे अच्छी तरह से मरने का साहस दें महात्मा बुद्ध, बिना घृणा के, बिना क्रोध के। चंद कीर्ति थोड़ी और दूर तक गए, फिर पद्मासन में ज़मीन पर बैठ गए और मंत्रोच्चार करने लगे। उनका फिर हफ्सियों ने उनको जला दिया। उनका जलता हुआ अंग वस्त्रम उनके पीछे ही गिर गया था। वो कहते रहे, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तेज जलती हवा ने महंत के केसरिया अंग वस्त्रम की लपट को और तेज कर दिया, जब तक उसने और ऊंची होकर उनकी धोती को ना पकड़ लिया। आग तेज हुई और महंत के पैरों को झुलसाने लगी, और पर वो हिले नहीं, शांत बने रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। निर्मम हवा शांत नहीं हुई, ये लपटों को और भड़काती रही। लपटें और तेज हो गईं, मांस जलने की दुर्गंध हवा में फैलने लगी। चंद्रकीर्ति का मंत्रोच्चार और तेज हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बनी रही। उनकी आंखें बंद थीं, उनकी आंखें बंद थीं। वो अपने शरीर को पहुंच रहे दर्द से विरक्त थे। वो अपने शरीर के पहुंच रहे दर्द से विरक्त थे। उनकी आत्मा सिर्फ अहिंसा, शांति और करुणा के समर्थक गौतम बुद्ध पर केंद्रित थी। बुद्धं शरणं गच्छामि। उनकी त्वचा पतली बाहरी परत अब जलकर कई स्थानों से गिरने लगी थी। आग के पकड़ने के बावजूद महंत का चेहरा शांत बना रहा। उनकी कांपती आवाज़ बात कर रही थी, सिर्फ बुद्धं शरणं गच्छामि। उनका शरीर संघर्ष कर रहा था। अब सिर्फ बुद्धं शरणं की आवाज़ सुनाई दी। उनका चेहरा शांत चेहरा उनकी आत्मा के भव्य प्रशांति दिख रहा था। गच्छामि। सैनिकों ने उनकी तरफ देखा, पहले भय से और फिर बढ़ते आश्चर्य से। उनमें से कुछ अपने घुटनों पर गिर गए। उनके चेहरों पर आंसू की धार बह रही थी, जब वो भयानक मौत के बीच में चंद्रकीर्ति का महान साहस, गरिमा और आध्यात्मिक शक्ति दिख रहे थे। उन्हें वो धर्म याद था जिसे वो कुछ वर्षों पूर्व मानते थे। वो इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि इस समय ये तुर्क भी शांति और प्रेम के इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते थे। वही शब्द जिन्हें भूलने के लिए उन्हें कहा गया था, वही शब्द जो इन्हें बुरी मूर्ति पूजकों के बताए गए थे। उन पर से जादू तब हटा जब तेज आवाज़ आई, तीरंदाजों इसे काट डालो। बुद्धम। कुछ ही पलों के बाद एक एक करके कई तीर महंत के शरीर में धंस गए और पीछे की ओर लुढ़क गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। महंत का शरीर मृत हो चुका था, लेकिन उनकी अमर आत्मा पर उस दर्द और अत्याचार का कोई बोझ नहीं था जो उनके शरीर ने कहा था। आत्मा शांति के साथ गई, वो करुणा के साथ गई, वो प्रेम के साथ गई, वो भगवान बुद्ध के चरण कमलों में गई। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे की कहानी देखते हैं कि कैसे कछार खान के बाद सलार मकसूद भारत जो है आता है। फिर सुहेलदेव और सलार मकसूद के भिड़ंत की कहानी सुनेंगे। उसके पहले भी बहुत ही अनोखी कहानियाँ हैं, अनोखी वृत्तांत हैं कि और भी राजाओं के वर्णन भी हैं, कैसे उन्होंने उनका समर्थन किया और इसी बीच कैसे मंगलध्वज का देहांत होता है। फिर ये अपने
साम्राज्य में जाते हैं और फिर महाराज बनते हैं। उसके बाद वो फिर कैसे अपने पिता के अधूरे कार्य को, जो उनका लक्ष्य था कि सभी राजा एक हों, उस लक्ष्य को पूरा कैसे कैसे करते हैं। ये दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।